आज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस किस चीज का करने वाले, मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले। आज जनरली मंडे है, मंडे को होता है मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी। और जनरली हम बात करते हैं कि मैक्सिमम लोग एक्सपायरीज को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से काफी सारे लोग क्या कर देते हैं, एक्सपायरीज में अपने प्रीमियम्स को क्या कर देते हैं, जीरो। बट अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा हो और सारी चीजें हमारे पास क्लियरली वॉच हम कर सके, तो हम सारी चीजों को प्रिडिक्ट करके उसका कैलकुलेशन करके वहां से प्रॉपर ट्रेड बना सकते हैं। क्या ये प्रॉपर कैलकुलेशन हम किस जगह कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर एलटीपी कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन पर कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डैडी टीम से हूं। और आज हम मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले। क्या यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास ट्रेड्स जो हम बनाने की कोशिश किए, कहाँ से हम सेफ ट्रेड बना सकते थे, क्या हमारे लिए रिस्की था, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आज आप प्रॉपरली समझ पाए कि हम जनरली ऑप्शन चेन का डेटा को देखकर किस तरीके से प्रॉपर वैल्यूज के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, चाहे हम बेरिश साइड बनाए या बुलिश साइड। हम पर्टिकुलरली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के, ये हमारी एक थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट 9 प्रकार की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम बेरिश ट्रेड या बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आज आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी को। और इसमें हम डेटा को मॉर्निंग से 9:15 से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी को हमको देखना है मॉर्निंग 9:15 से, तो आप सिंपली आ जाइए यहाँ पर और यहाँ आने के बाद एक्सपायरी सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपायरी हमारा 16 सितंबर को है और 9:15 का बटन आप सबमिट कर दीजिए। मीन्स यहाँ पर हम मॉर्निंग से देख सकते हैं कि 9:15 से क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या चेंजेस आए। यस, यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ। आपको अगर टाइमिंग देखना है इस पर्टिकुलर जोन पे, आप 9:15 यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो बदलाव आएंगे, जो सिनेरियोज बनेंगे, उस अकॉर्डिंग हम बुलिश और बेयरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर डेटा को कर देता हूं मैं प्ले। और आप देख सकते हैं टाइमिंग हमें प्रॉपरली, हमें डेटा को कितना 9:20-25 तक वॉच करना है कि क्या क्या बदलाव आए। यहाँ पे आप देख सकते हो शुरुआत हमारी सपोर्ट की 13,300 से हुई है, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है 13,350 पर। और रेजिस्टेंस की शुरुआत हमें दिखाई दे रही है 13,500 पर। यहां से डेटा को हम कर देते प्ले और चीजों को समझने की कोशिश करते। यहां से अब जब आप देखेंगे, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे मार्केट में डेटा क्रिएट होने का और 9:20 तक प्रॉपर इंतजार करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 13,500 से हमारा रेजिस्टेंस कहाँ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है ओआई का 400 पर। और जो सपोर्ट की शुरुआत हुई थी, सपोर्ट हमारा 300 से 350 आया है और रेजिस्टेंस 500 से 400 आया है। इस केस में यहां पर आप जनरली देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस साइड से 500 से 400 में एक बेरिश प्रेशर और सपोर्ट में 300 से 350 एक बुलिश प्रेशर, एक कंसोलिडेशन का जोन है। इस कंसोलिडेशन के जोन में हमें प्रॉपर इंतजार करना पड़ेगा सबसे पहले। और अभी तो 9:15 55 हुआ है, कम से कम हमें 9:20 तक का तो इंतजार करना ही है। जब तक डेटा में हमें एक साइड क्लियर व्यू ना मिल जाए तब तक हम इंतजार करते हैं। चलिए प्ले कर देते हैं डेटा को और कम से कम हम चलने की कोशिश करते हैं 9:20 के आसपास। यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ जो 300 से शुरुआत होके सपोर्ट कहाँ पर शिफ्ट हुआ 375, 13,375। मीन्स हमारा 300 से कहाँ शिफ्ट हुआ 375 और अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, यहाँ 350 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया और रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है। मीन्स इस केस में हमें टॉप से वीक वाली के बारे में प्रेफर करना है, बट साथ ही साथ यहाँ परसेंटेज भी अभी कॉम्पीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर अभी प्रॉपर क्लियर व्यू आ जाएगा, तब हम कुछ लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और हमारे ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे। चलिए थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। हम एटलीस्ट 9:20 तक जाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। आप रेजिस्टेंस साइड देख सकते हो, रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको एक 71% दिखाई दे रहा है। क्या रेजिस्टेंस की संभावना है यहाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए? अगर रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो हमारे पास एक टॉप से वीक वाली एक काइंड ऑफ ब्लड बाथ का केस हो जाएगा और हमें टॉप से वीक वाली के बारे में सोचना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट साइड ये परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स इस केस में
हमारे पास टॉप क्या रहेगा, टॉप टॉप हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज अवर सेफेस्ट प्लेस टू बाय अ पुट ऑप्शन और बाय अ फ्यूचर का, टू सेल द फ्यूचर। और आप एक और चीज कर सकते हो, पुट ऑप्शन को, पुट ऑप्शन टॉप से बिकवा लिए तो कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तीनों चीज आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम पर्टिकुलर और सिनेरियोस को क्रिएट होने देते हैं और क्या क्या बदलाव सारे उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये परसेंटेज ऑलमोस्ट कम हो गया 78, तो इस केस में अभी हमें टॉप से बिकवाली करना है, टॉप का इंतजार करना है। 9:18 हो रहा है, आप टाइमिंग देख सकते हो। ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें 9:20 तक चलते हैं और डेटा को क्रिएट होने की कोशिश, यहाँ पर बदलाव क्या क्या आ रहे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए 9:18, अब सपोर्ट हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, 350 पर। मींस यहाँ पर बदलाव क्या क्या है, मैं डेटा को स्लाइड सा रोक देता हूं क्योंकि हमें सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, है ना, सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। हम यहाँ से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं शुरुआत सपोर्ट 300 से कहाँ आया, 375। यहाँ शिफ्ट होने के बाद हमारा सपोर्ट कहाँ, वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, है ना, मीन्स इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। अब सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मीन्स सपोर्ट साइड से एक बेरिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस साइड में आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस साइड में क्या बदलाव हुआ है। रेजिस्टेंस साइड में हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस साइड आप देखेंगे यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कहाँ से शुरुआत हुई थी, इस पर्टिकुलर जोन से 500 से। रेजिस्टेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 500 से। और रेजिस्टेंस यहां से कहा बॉटम तरफ शिफ्ट हो गया 400 पर और स्ट्रॉन्ग है अभी फिलहाल में। मीन्स हमारे पास टॉप है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 13,400 का हमारा रिवर्सल रहेगा। यहाँ पर अगर हमें मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे मिल जाए 419 के आसपास, तो हम अच्छी खासी एक बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं। ये पर्टिकुलर हमारे लिए एक रिस्की जोन रहेगा टू बाय अ पुट, यानी बिकवाली के लिए यहाँ पर हमारा एक रिस्की जोन रहेगा। बट अभी हम और इंतजार कर देते हैं, 9:20 तक प्रॉपरली डेटा को चलने देते हैं और सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ फिर से, आप देखिएगा हमें प्रॉपर इंतजार करना है टाइमिंग का और क्या क्या बदलाव आ रहा है। आप यहाँ पर जनरली देख सकते हो इस पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, यहाँ पे आप एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की संभावना है ना। और ये ऑलमोस्ट अब यहाँ का परसेंटेज स्ट्रांग हो गया, मीन्स इसका केस हमारा खत्म हो गया, है ना, इसका केस खत्म हो गया। अब हमें इस पर्टिकुलर दोनों परसेंटेज में ध्यान देना है कि यहाँ क्या क्या बदलाव हो रहा है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता रहा ऐसे ही तो यहाँ पर एक बेरिश प्रेशर रहेगा। और सपोर्ट साइड में आप देख रहे रेजिस्टेंस साइड में, तो रेजिस्टेंस साइड में अगर हमें देखना है तो आप रेजिस्टेंस साइड इस पर्टिकुलर वैल्यू पे देख सकते हो 73। यहाँ पर आप देख सकते हैं 73%। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो एक ब्लडबाथ का केस हो जाएगा, हमें टॉप से बिकवाली के बारे में ही सोचना है। चलिए बढ़ने देते हैं डेटा को आगे और क्या क्या बदलाव सारे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट 350 के आसपास चल रहा है, 9:19 हो रहा है। अब 20 मिनट होने ही वाला है, 9:20 हम लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर 9:20-25 के आसपास लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं जनरली। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं। आप देख सकते हो सपोर्ट ऑलमोस्ट अभी स्ट्रांग होने की तैयारी है और रेजिस्टेंस साइड में हमें अगर बिकवाली करना है तो 390 का, 389 का कुछ वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा और इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेट करेंगे प्रॉपर, है ना। जो जो बदलाव आएंगे, जो जो सिनेरियोस बनेंगे उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बेरिश ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये परसेंटेज ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया था, फिर अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। तो इस केस में अब सपोर्ट साइड से डबल शिफ्टिंग हुआ, क्या 300 से 375 गया, फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 350 और अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 300। यहाँ पर अगेन अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये परसेंटेज आप देख सकते हो 75 के नीचे ऑलमोस्ट चला गया था, फिर 75 के ऊपर होके यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है। इसीलिए मैं सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर कह रहा हूँ और टॉप से बिकवाली के बारे में कह रहा हूँ, है ना। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ परसेंटेज 75 के नीचे नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि यहीं से ही सपोर्ट आया हुआ है। बट ये 75 से नीचे होने के बाद अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, अगेन परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर बेरिश प्रेशर को कंटिन्यू मान रहे हैं, है ना। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए थोड़ा सा और स्लाइड से आगे चलते हैं, टाइमिंग को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। और अब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है। ये दो स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास, एक 350 का आप देख सकते हो और साथ ही साथ
350 का, और साथ ही साथ यहाँ पर एक 375 का जो रिवर्सल वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज से हम अगर जहां भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा हम वीक वाली के बारे में सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9:21 हो रहा है, हमारे पास क्लियर अभी हमारे पास व्यू है, हमें टॉप से वीक वाली का इंतजार करना है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, एक ब्लड बाथ का केस हमें यहाँ पर दिखाई दिया, और ब्लड बाथ के सिनेरियो में हमें क्या करना है, टॉप से वीक वाली मीन्स हमारे पास हम टॉप की लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब फिलहाल में हम यहाँ पर इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारे इमेजिनरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला बिकवाली के लिए हमारा कौन सा वैल्यू रहेगा, टॉप का वैल्यू। यानी कि यहाँ पे हमारे पास बॉटम कोई भी नहीं है, टॉप है। टॉप के लिए हमारे लिए बिकवाली का वैल्यू रहेगा 370। यहाँ पे आ जाइए, मिड कैप निफ्टी में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 370 के आसपास, यहाँ पे कहीं आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे लिए रिस्की जोन रहेगा बिकवाली के लिए। क्या रहेगा, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसीलिए हम यहाँ पर लाइंस को नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस इज WTB। मीन्स ये हमारे लिए टॉप रहेगा, रिस्की टॉप है ना, रिस्की टॉप। ठीक है, और चलिए अब हम सेफ साइड की बात करते हैं कि हमारे लिए सेफ टॉप क्या रहेगा वीक वाली का। तो सेफ टॉप हमारे लिए हमेशा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स इस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास 420 के आसपास। हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, 420 के आसपास, ये पर्टिकुलर जोन आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये हमारा क्या रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स यहां से अगर मुझे इक्वाली करना है तो मैं एक सेफ साइड के बारे में सोच सकता हूं। सेफ टॉप लिख दीजिए यहां पर आप, सेफ टॉप, सेफ टॉप। ठीक है, एक्सपायरीज के दिन अगर 2 4 5 पॉइंट का वैल्यूज का डिफरेंस आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से हम इक्वाली के बारे में और वहीं से हम सोच सकते हैं इमीडिएट टॉप के अकॉर्डिंग। चलिए यहां से डेटा को प्ले कर देता हूं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या और चेंजेस, क्या क्या बदलाव हमें दिखाई दिए। जैसे जैसे हम 9:20-22 से आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम का इंक्रीज हो रहा है, और सपोर्ट साइड का भी हमें परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस केस में हमें हर टॉप से इक्वाली करना है, और टॉप हमारे पास है, आप देख सकते हो 419 सेफ टॉप, और रिस्की टॉप 350 के आसपास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिनेरियोस को आगे क्या बदलाव आया उस चीज के देखने की कोशिश करते हैं। और मॉडरेट सेफ की बात करूं तो मॉडरेट सेफ हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू, मॉडरेट सेफ का वैल्यू 389.90 के आसपास ये हमारा है। यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं आप, ये मॉडरेट रिस्की वैल्यू रहेगा हमारे लिए बिक वाली का 389 के आसपास समथिंग यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू रहेगा मॉडरेट बिक वाली का। मॉडरेट सेफ आप बोल सकते हो टॉप, मॉडरेट सेफ है ना, मॉडरेट सेफ टॉप। अभी टाइमिंग क्या हो रहा है आप देखिएगा, टाइमिंग हमारा चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा में 9:24, मार्केट 332 के आसपास चल रहा है। हमें बिकवाली करना है तो 366, और मॉडरेट सेफ करना है बिकवाली 391, और सेफ साइड जाना है तो 417-20 के आसपास, है ना। ये पर्टिकुलर हमारे पास वैल्यू है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम, ये तीनों वैल्यू है हमारे पास, तीनों वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बिकवाली और खरीदारी, बिकवाली के बारे में, खरीदारी तो हमें सोचना ही नहीं, ब्लड बाथ का केस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चेंजेस आया उसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि मुझे बस खरीदारी या बिकवाली करना है। ये हम बेरिश ट्रेड के बारे में इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग सिनेरियो नंबर कौन सा बना हुआ है, ब्लड बाथ। आप देख सकते हो ये सिनेरियो नंबर 6 बना हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। हर टॉप से बिकवाली मींस हर टॉप से हमें बेचते हुए चलना है, और उस अकॉर्डिंग जब भी सेफ टॉप मिलेगा, हमने तीनों टॉप बना के रखा है, उस टॉप के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगा हम बिकवाली के बारे में सोचेंगे। चलिए यहां से डेटा को और आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 9:25 के बाद हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं 9:35 के आसपास, और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर पर्टिकुलर 9:40 हो रहा है। 9:40 में अभी रेजिस्टेंस हमारा कहां पर आ गया, 350। मींस रेजिस्टेंस 400 से कहां शिफ्ट होगा, 350, और सपोर्ट भी 350 से 300 पर हमारा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस केस में हम बात करेंगे हर टॉप से भी इक्वाली। टॉप, टॉप हमारे पास कहां पर है, टॉप हमारे पास एक्सट्रीम टॉप की बात करूं तो 400, और हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि रेजिस्टेंस अगेन यहाँ से 350 से 325 शिफ्ट हुआ और अगेन 300 पर चले गया। मींस ये बेरिश प्रेशर सपोर्ट साइड से तो है ही है और रेजिस्टेंस साइड से भी है।
तो इस केस में हमें जब भी 411 मिलेगा तो ये हमारे लिए सेफ वैल्यू रहेगा बिकवाली के लिए, है ना। हमारा देखिए 17 या 11 मीन्स 2-4-5 पॉइंट का अगर डिफरेंस आएगा तो कोई बात नहीं, अगर ये हमें मिल जाए तो हमारे लिए एक अच्छा खासा बिकवाली का जोन हमें दिखाई देगा। 9:40 हो रहा है, हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर इस वाली ऑप्शन चेन में और यहाँ से टाइमिंग को आगे बढ़ाते हैं प्रॉपरली 9:40, क्योंकि उसमें टाइमिंग कभी कभार आगे चले जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं, इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो मार्केट 379 के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हो 400 से रेजिस्टेंस 350 गया हुआ है और 350 से 300 गया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9:45 क्या बदलाव हुआ, कोई चेंजेस आया? 9:45 में भी हमारा रेजिस्टेंस कहां पर है? 350 में जो रेजिस्टेंस था अगेन 400 में है, बट ये नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम तो है, बट एक तरीके से प्रेशर की बात करें तो बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है। बट हम अगर टॉप से भी क्वाली है तो ये ब्लड बाथ का केस है ना, जब तक ये पर्टिकुलर परसेंटेज स्ट्रांग नहीं होगा हम यहाँ से बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं। कहां पर? जनरली 404 जो हमने वैल्यू बना के रखा है इस पर्टिकुलर जोन से, आप देख सकते हो 9:45 के आसपास जब हम यहाँ पहुंचे इस पर्टिकुलर जोन में, तो मार्केट भी हमें ऑलमोस्ट अपने टॉप के आसपास दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 392 हमारा टॉप है, 404 का वैल्यू समथिंग आ रहा है यहाँ पर, हमने उस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास आपको दिखाई दे रहा है मार्केट, है ना। तो ये एक ठीक है 5-10 पॉइंट का रिस्क है, उस रिस्क के अकॉर्डिंग एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा वैल्यू एडजस्ट होता है। तो हम यहाँ हमारे लिए टॉप से एक अच्छी खासी बिकवाली कर सकते थे ब्लड बाथ के केस में। कहां तक के लिए? हमारे पास कोई बॉटम अभी फिलहाल में नहीं है, बट एक बॉटम पकड़ के चले तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा जो है 281 या फिर उसके एक डायवर्सन प्रायर यहाँ पर 306, आप दोनों वैल्यू ड्रॉ करके रख लीजिए, 306 और 281, है ना। 306 यहाँ पर आप वैल्यू ड्रॉ कर दीजिए 306 के आसपास, और साथ ही साथ यहां से हम 306 के आसपास से और एक 281 जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू है। बट हमारे पास बॉटम नहीं है, हमें टॉप से ही बिकवाली करना है, तो ये हम टॉप हमारा ये है एक्सट्रीम सेफ टॉप, यहाँ से हम बिकवाली करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे क्या बदलाव हुआ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से चलते हैं 9:55, 9:55 को आप देख सकते हो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज अब कम होती जा रही है। तो इस केस में जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा, हम यहाँ से अगर बिकवाली का ट्रेड किए हैं 4010 के आसपास से, तो हम एक उस पर्टिकुलर ट्रेड के अकॉर्डिंग एक एक डायवर्सन में हमारा प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। सेफ वैल्यू अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडरेट सेफ से अगर बनाने की कोशिश किए होंगे तो एक अच्छा खासा हमें एक डायवर्सन का ट्रेड मिला है, और साथ ही साथ जैसे जैसे एक डायवर्सन में आएगा हमारा प्रॉफिट को बुक करते हुए चलेंगे। जो एकदम सेफ है एक डायवर्सन पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइए। बट अगर और हमें ब्लड बाथ के केस में और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो हमें उस प्रॉफिट के एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है, प्रॉफिट के एसएल को, है ना। तो उस प्रॉफिट के एसएल को ट्रेल करेंगे और अगली स्ट्राइक प्राइस तक, अगले डायवर्सन तक हमारे ट्रेड को ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर 336 के आसपास हमारे एक और डायवर्सन का वैल्यू है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 336 34 के आसपास यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हमारा एक डायवर्सन है। तो ये पर्टिकुलर जो डायवर्सन की लाइन है यहाँ पे आप एक एक प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल सकते हैं। बेरिश ट्रेड है ये, हमारे अच्छा खासा एक टॉप मिला हमें, ये बाइंग आप छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, ये बाइंग हमें नहीं करना है। बट हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें टॉप मिलेगा तो हम बिकवाली जरूर करते हैं। चलिए आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा ट्रेड करने की कोशिश यहाँ पर किए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नए हैं उनको प्रॉपरली स्टार्टिंग से वीडियो देखना पड़ेगा, बट जो पुराने कम्युनिटी मेंबर्स है या फिर जो एलटीपी कैलकुलेटर को जानते हैं वो इन सारी चीजों को देख सकते हैं कि हमें कहाँ से सेफ एंट्री बन रही थी, क्या क्या रिस्क फैक्टर हमारे इसमें इंक्लूड था। अगर हम बात करें यहाँ से बिकवाली कर भी रहे और रजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकता है? EUR+1, उससे ऊपर हमें कहीं नहीं दिख रहा है। बट ये स्ट्रांग कभी हुआ है या नहीं हुआ देखने की कोशिश करते हैं। चलते हम 10 बजे, 10 बजे आप देखिएगा, 10 बजे देख सकते हो परसेंटेज सेम बना हुआ है, मींस मार्केट चल रहा है आप यहाँ पर 338 की वैल्यू के आसपास, मींस ऑलमोस्ट हमारे ये डायवर्सन के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अगर यहाँ टॉप से बिकवाली कर रहे हैं, आप मॉडरेट सेफ से बिकवाली करने की कोशिश किए होंगे तो आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ये काफी अच्छा एक ट्रेड मिला था। तो किन किन लोगों ने ये ट्रेड भुनाने की कोशिश किया मुझे चैट कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और अपने ट्रेड्स कौन कौन से इनिशिएट किए थे, या पूरा कोई जो जो यहाँ का इंतजार कर रहा था जो नहीं ले पाया कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने मॉडरेट रिस्क लिया होगा उन वो रिस्क ये वाले ट्रेड जिन्होंने लिए होंगे उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर दिखाई दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बदलाव हुए। आगे हम चलेंगे अब 10:15 में। 10:15 में आप देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं, अब फिर से परसेंटेज स्लाइड सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मींस जो बेरिश स्टेट था, जो ब्लड बाथ का केस था, उस केस में अगर टॉप से इक्वाली किया तो हम यहाँ पर बने रह सकते हैं। और साथ ही साथ सपोर्ट भी हमारा 350 से कहाँ शिफ्ट हुआ, 300, और ये परसेंटेज एक तरीके से थम गया है। तो हमें अभी गेम ऑफ परसेंटेज में काफी नजर बना के रखना है। अगर ये परसेंटेज स्टेबल बना रहा और ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा तो मार्केट में स्लाइड सा कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश रहेगा। मींस धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट हमें नीचे ही दिखेगा। और अगर परसेंटेज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा तो उस अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन दिखेगा 350 के आसपास, है ना, अगर कोई भी बदलाव नहीं आएगा तो। चलिए आगे बात करते हैं 10:30। 10:30 को जैसे हम चले, देख सकते हो आप परसेंटेज में यहाँ 83%, यहाँ पर 87%। मीन्स इस 350 के इर्द गिर्द ही हमें अभी मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और इधर साइड का स्लाइड सा इंक्रीज हो रहा है। कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश की बात कर रहे हैं, मीन्स मार्केट चलेगा तो सही बट स्लाइड सा धीरे 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 मोमेंटम। आप देखिए यहाँ पर कितना देर कंसोलिडेशन फेज हमको दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट 11 बजे के आसपास तक मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेशन जोन में दिखाई दे रहा है। चलिए हम चलते हैं अब सीधा 11:15 के आसपास और वहां पर समझते कि क्या बदलाव यहाँ पर दिखाई दिया। 11:15 के आसपास देखिएगा, 11:15 अभी भी रेजिस्टेंस अपनी परसेंटेज यहाँ वीक टूवर्ड्स बॉटम बना के 91% में थमा हुआ है और सपोर्ट भी यहाँ पर थमा हुआ है। मीन्स ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ये स्लाइड सा डिक्रीज, मीन्स यहाँ से हमें बेरिश मोमेंटम अगेन मिल सकता है बट ये रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करेगा। ये पर्टिकुलर जोन पे आप देख सकते हो 11:15 बजे 355 मार्केट चल रहा है, 342 मींस एक यहाँ से एक स्लाइड सा हमें बेरिश मोमेंटम दिख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। कहां तक के लिए? हमारे इस पर्टिकुलर डायवर्जन तक के लिए या फिर एक डायवर्जन नीचे तक, है ना। ब्लड बाथ का केस है, टॉप हमारे पास ये बना हुआ है बट ये दोबारा आ रहा है तो ये रिस्की टॉप रहेगा 355। आप यहाँ पर देख सकते हैं 355 के आसपास इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइड सा छोटा सा एक ड्रॉ करके रख सकते हैं न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग 355। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-10 पॉइंट का ही डिफरेंस है, इसीलिए हम छोड़ देते इसे। जब आएगा तब हम यहीं से बिकवाली के बारे में सोचेंगे, है ना। वैल्यूज को हमें बार बार चेंज नहीं करना है, जो वैल्यूज बना हुआ है उस अकॉर्डिंग बने रहेंगे। अगर ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है और कंटिन्यूअसली 1.5 आवर या 1 आवर से ज्यादा समय हो चुका है तो हम एडजस्टेड वैल्यू को एक छोटी सी लाइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्या चेंजेस आया, क्या बदलाव आया। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट 11:30 के आसपास कि क्या चेंजेस हुआ। 11:30 बजे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस में परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम का बना हुआ है और सपोर्ट साइड अब स्लाइड सा डिक्रीज होते हुए स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। चलिए कोई ऐसा बदलाव नहीं है तो अब से ही बिकवाली के बारे में हमें सोचना है। अब चलते हैं हम 12 बजे के आसपास, 12 बज के पूरे पूरे 12 बजे हम देखते हैं की कोशिश करते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा बदलाव देख सकते हैं। क्या बदलाव देख सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस अब शिफ्ट हुआ 350 पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट साइड में 300 से वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस स्लाइड सा छोटा सा परसेंटेज बनाया है। कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि ज्यादा वहां पे मार्केट को रोक दे। जो ब्लड बाथ का केस था एक बॉटम बना दिया, बॉटम हमारे पास क्या है अब ऑलमोस्ट 298 का बॉटम। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू था, अब जो बॉटम क्रिएट हुआ 298 के आसपास समथिंग जो ये वैल्यू आ रही थी, ये हमारा बॉटम बनने की कोशिश किया कहां पर 298 के आसपास। मीन्स हम ड्रॉ करते लाइन यहाँ पर 298 के आसपास। आप 12 बजे के आसपास देखते हैं 298 के आसपास हमारा वैल्यू है। मीन्स यही वैल्यू के आसपास मार्केट ने अपना बॉटम क्रिएट करने की कोशिश किया, है ना। 298 मीन्स ऑलमोस्ट यही लाइन थोड़ा सा एडजस्ट होके इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आ गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आ गया 298 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट हमें खरीदारी नहीं करना है, हमें टॉप से ही बिकवाली करना है और उस अकॉर्डिंग हमारे पास टॉप कौन सा रहेगा इस पर्टिकुलर अभी रेजिस्टेंस जहां शिफ्ट हुआ मैक्सिमम उसके वो उस डायवर्जन पे या फिर एक डायवर्जन न्यू यूआर +1 मीन्स इस पर्टिकुलर जोन पे 387। चलिए आगे क्या बदलाव हुआ उसे देखने की कोशिश करते हैं। 12:30 बजे हम देखेंगे 12:30 के आसपास। अब 12:30 को ऑलमोस्ट हमारा सपोर्ट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। मीन्स ये जो वीक टुवर्ड्स टॉप का प्रेशर क्रिएट किया था अब स्ट्रॉन्ग हो गया। रेजिस्टेंस साइड के भी अभी यहाँ पर क्या हो रहा है 350 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। इस केस में रेजिस्टेंस मॉर्निंग से स्ट्रांग हुआ ही नहीं है और सपोर्ट अब 12:30 के आसपास स्ट्रांग हो गया। इट मींस रेजिस्टेंस में जो मॉर्निंग से जब वो शिफ्ट हुआ उस टाइमिंग से अब रेजिस्टेंस साइड हमारा क्या होगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन।
स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो हम प्रॉपर जब वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको क्लियर करेंगे। बट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो सपोर्ट से हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सपोर्ट का वैल्यू क्या है? ब्रेकडाउन। मींस अभी मार्केट वहीं कहीं चल रहा है 290 के आसपास, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास। तो क्या मैं यहाँ से खरीदारी कर सकता हूँ क्या? आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। जी बिल्कुल, 290 के आसपास से मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी के बारे में सोच सकता हूं। बट कब तक? जब तक सपोर्ट स्ट्रांग है। इन केस अगर सपोर्ट में कोई बदलाव आएगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा या टॉप होगा, तो हम वहां से अवॉइड कर देंगे खरीदारी के बारे में। 12:30 बजे आप देख सकते हो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है। कब तक ये मोमेंटम ऐसा ही बना रहा, हम देख सकते हैं यहाँ पर 1-1:30 बजे तक, या फिर पर्टिकुलर बात करें 2 बजे तक। 2 बजे तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ कि मार्केट और थोड़ा सा ड्रैग डाउन नीचे हो गया। चलिए देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से किन किन लोगों ने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड बनाने की कोशिश की है। बाद में कोई बदलाव होने के बाद आप देख सकते हो अगर यहाँ पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के ट्रेड से एग्जिट का प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। या फिर रेजिस्टेंस भी यहाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है और नई जगह पर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमें सारी चीजों को देखना है और उस अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 1 बजे चलने की कोशिश करते हैं। 1 बजे हम देखते हैं क्या चेंजेस आया। अब रेजिस्टेंस साइड यहां से पर्टिकुलर हम बात करें 350 से अब कहां शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? 300। बेयरिश प्रेशर तो है बट सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बना हुआ है। तो जो हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड लेके चल रहे थे अभी अभी भी मार्केट 1 बजे हमें ये देखिए सपोर्ट साइड से क्या इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी हो रही है। कभी कभार हम क्या कर लेते हैं इमोशनली, क्या बोलते हैं, नहीं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है, हम पूरा पूरा जहां तक कंफ्यूजन है मींस कहां तक 350 तक, वहां तक ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें इस लड़ाई के चक्कर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर नजर बनाना छोड़ देते हैं और हम ट्रेड में फंसने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में मैं जनरली क्या करता हूं, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनाने की कोशिश भी किया है तो ये परसेंटेज इंक्रीज जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट, अभी भी कॉस्ट मिल रहा है। कहाँ पे चेंजेस हुआ है ना? कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 294 के आसपास ही मार्केट चल रहा है 1 बजे के आसपास। आप यहाँ पर अपने कॉस्ट पे निकल जाइए। अगर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो क्या होगा? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कोई बदलाव आया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, है ना? आप 1:30 बजे देखिए। 1:30 बजे आप देख सकते हो 73% मीन्स ऑलरेडी अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। 145 आप देख सकते हो अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। मीन्स स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एसओसी का केस खत्म। फिर भी मार्केट आपको कॉस्ट पे ही मिल रहा है। अब तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा। अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का आपने ट्रेड बनाया भी है तो आप इस पर्टिकुलर जोन पे 2 बजे एग्जिट प्लान के बारे में हमें यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है और बस अब इंतजार करना है। बेरिश ट्रेड यानी यहाँ पर बेरिश सिनेरियो फिर से क्रिएट हो गया क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। मीन्स अब टॉप का इंतजार करना है और टॉप से वीक वाली के बारे में ही सोचना है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर 2 बजे के आसपास कि क्या बदलाव और दिखाई दिया। 2 बजे आप देख सकते हो अब परसेंटेज स्लाइड सा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? वीक टुवर्ड्स बॉटम मींस यहाँ 300 से अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम कहाँ पे है? इस पर्टिकुलर जोन पे आप देख सकते हो वीक टुवर्ड्स बॉटम हम यहीं तक कहेंगे 275 तक, क्योंकि यहाँ पर ओआई बना हुआ है ना? तो इस पर्टिकुलर जोन तक हमारा जो सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस भी हमारा ऑलमोस्ट अब स्ट्रांग हो गया। मींस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का तो केस खत्म ही हो गया क्योंकि ओआई हमारा स्ट्रांग हो गया। इट मींस रेजिस्टेंस हमारा काय का कहलाएगा? ओआई का कहलाएगा और ओआई स्ट्रांग है, इट मींस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो स्ट्रांग 13,300 पर। तो इस केस में हमें बस अब इंतजार करना है टॉप का। अब 2 तो ऑलरेडी बच चुका है। मींस अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे टॉप क्या 2:30 बजे तक ऐसा कोई मोमेंटम हमें दिखाई दिया जो हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश कर पाए। ये देखिए वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है। इट मींस अभी जनरली हम क्लोजिंग की बात करें तो हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ही मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है बेरिश सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें टॉप अब 2:30 बजे के बाद तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है और जो भी पोजीशन बना हुआ है वहां से एग्जिट कर देना है। इट मींस हमें टॉप का भी मिला ही नहीं 303 का और हम इंतजार करते रह गए बिकवाली के लिए। 303 मींस यहाँ कहीं और उस अकॉर्डिंग हमें टॉप नहीं आया, मार्केट वहीं कहीं क्लोज होते हुए यहाँ पर दिखाई दिया। तो आप बताइए आपने आज कौन सा ट्रेड बनाने की कोशिश किया इस पर्टिकुलर मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी में? हम जनरली मिड कैप निफ्टी को मंडे को ही देखते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें एक्सपायरी के दिन ही हमें प्रॉपर वॉल्यूम्स दिखाई देते हैं और प्रॉपर रिवर्सल्स दिखाई देते हैं। अदरवाइज हम जनरली निफ्टी पे ही बात करते हैं और बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। आज मिड कैप का एक्सपायरी था, इसीलिए मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस मिड कैप निफ्टी में आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा ट्रेड बनाने की कोशिश की है। मेरे अकॉर्डिंग तो बस एक ही ट्रेड था, ये बेरिश का टॉप से वीक वाली के लिए। उसके बाद ऐसा कोई ट्रेड नहीं बना। एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना था सेकंड, वो भी खत्म हो गया हमारा जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। तो इस केस में एक ही ट्रेड हमारे लिए अच्छा खासा था, जो कि हमने टॉप से बनाया। बस आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपने कौन सा ट्रेड बनाने की कोशिश की है। चलिए, उम्मीद करता हूं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोग इसे अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम बेसिक्स टू एडवांस की सीरीज इसमें सारी कंटिन्यूएशन में देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम प्रॉपर्ली बेसिक्स टू एडवांस की जो भी सीरीज है, इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर अगर बिगनर है तो उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और अगर आप पुराने कम्युनिटी मेंबर है तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस के भी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप उसको भी आकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज का यह वीडियो कैसा लगा आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।